जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दर्शन इंस्टीट्यूट पर। और आज हम बात करेंगे आपसे एक नए अध्याय की, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में बोले तो होल नंबर। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसमें आपको क्या क्या बताऊंगा, प्राकृत संख्याओं के बारे में बताऊंगा, फिर पूर्ण संख्याओं के बारे में बताऊंगा, और इन दोनों को मैं संख्या रेखा पर निरूपित करना भी बताऊँगा। उसके बाद मैं बात करूँगा पूर्ववर्ती एवं अपवर्ती संख्याओं के बारे में, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं। उसके बाद आपको बताएंगे संख्या रेखा पर जोड़ना और घटाना। फिर हम बात करेंगे आपसे पूर्ण संख्याओं को 0 और 1 से गुणा करना। उसके बाद आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इतने में से किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं है तो आप वीडियो पे बने रहिएगा एंड तक। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृत संख्याओं के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। अगर आप प्राकृत संख्याएं समझ गए तो पूर्ण संख्याएं समझना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। और अगर अब हम बात करें प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, तो देखिए, अगर आपको आम दे दिया जाए और कहा जाए गिनिए, तो उनकी गिनती आप 1 से करेंगे और उसको गिनेंगे। इसी प्रकार से प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको गिनने के लिए आप 1 से ही स्टार्ट करेंगे। तो इसकी परिभाषा देखिए क्या होती है। इसकी परिभाषा होती है नेचर की किसी भी वस्तु को गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब नेचर की किसी भी वस्तु को गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग किया जाता हो उसे ही प्राकृत संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए क्या होता है। प्राकृत संख्या जो होती हैं वो 0 से नहीं होती हैं, वो बल्कि 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही चलती रहती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। 1 से लेकर अनंत तक चलती हैं। अब हम यहाँ पे आपसे बात करें अगर कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो 1 जो होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। सबसे छोटी यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 होगी। और अगर हम कहें कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है तो बता नहीं जा सकता, क्योंकि ये अनंत तक ऐसे ही चलता जाएगा। अब अगर इसकी बात करें कि प्राकृत संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करें, तो इसके लिए आपको एक ऐसे लाइन खींचनी होगी और उसमें सबसे पहले आपको 1 दर्शाना होगा। फिर उसके बाद समान दूरी पर क्या करना होगा, आपको ऐसे ही दूरी रखनी है। फिर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, अभी तक मैंने आपको प्राकृत संख्याओं के बारे में बताया। अब मैं बात करूंगा पूर्ण संख्याओं के बारे में। देखिए, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं अगर प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती हैं। मतलब इसकी परिभाषा देखिए क्या होगी। इसकी परिभाषा होगी 0 से लेकर अनंत तक। 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अभी मैंने आपको प्राकृत संख्या बताया था, तो उसमें क्या था? उसमें था 1 से लेकर 2, 3 और ऐसे ही चलता जा रहा था अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक चलता जा रहा था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें पूर्ण संख्याओं की, तो इसमें आपको 0 भी शामिल कर लेना होगा। अगर 0 शामिल कर लेंगे तो हो जाएगा पूर्ण संख्या। मतलब प्राकृत संख्याओं में अगर आप 0 को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती हैं। अब अगर हम पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें तो देखिए कैसे करते हैं। इसको संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सेम वैसे ही लाइन खींचेंगे और क्या करेंगे, पूर्ण संख्याओं में हम
यहाँ पर 1 रखते थे, मतलब सॉरी वो प्राकृत संख्याओं में यहाँ पर 1 रखते थे, लेकिन पूर्ण संख्याओं में यहाँ पर 0 रखेंगे। उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, उसके बाद 6, फिर ऐसे ही चलता जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। पूर्ण संख्या देखिए क्या होती हैं। पूर्ण संख्या जो होती हैं 0 से अनंत तक, 0 1 2 3 4 अनंत तक चलता जाएगा, इसी को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या जो होती हैं इसमें देखिए, अगर आपसे कहा जाए पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 होगी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्राकृत संख्याओं में हम सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं बता सकते हैं, ठीक उसी प्रकार पूर्ण संख्याओं में भी हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है। अनंत का मतलब इसका अंत कहीं नहीं है, ये चलता ही जाएगा। ठीक है। और इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा किसके बारे में? पूर्ण संख्या एवं प्राकृत संख्याओं के अंतर के बारे में। अगर हम यहाँ पर पूर्ण संख्या एवं प्राकृत संख्याओं के अंतर के बारे में बात करें तो देखिए क्या होगा। इसको आप नोट पॉइंट करके भी नोट कर सकते हैं। देखिए क्या होगा यहाँ पर, नोट पॉइंट करके अगर नोट करें, इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये कि जो प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसमें क्या निकल के आएगा? देखिए, प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, किंतु पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। मतलब सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। देखिएगा अभी कैसे, पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। देखिए, जो सभी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन जो सभी पूर्ण संख्याएं हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। मतलब प्राकृत संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या भी प्राकृत संख्या हो। देखिए कैसे अगर हम बात करें प्राकृत संख्याओं की, तो प्राकृत संख्या कितनी है? ये रहने दीजिए। प्राकृत संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 और ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, अनंत तक। और अगर इसमें 0 भी शामिल कर लिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 भी शामिल कर लिया जाएगा तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो देखिए, ये इतनी क्या है? अगर इतना बात किया जाए तो ये इतना क्या है? ये इतना है प्राकृत संख्या है। ये क्या हुआ? प्राकृत संख्या है। ये हुआ प्राकृत संख्या है। लेकिन अगर हम 0 से लेकर चलें, 0 से तो 0 से अनंत तक क्या होगा? ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। ये हुआ पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे देखिए, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं यहाँ से यहाँ तक प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। देखिए, ये 0 रह जाता है ना, तो मतलब पूर्ण संख्याओं में जो 0 है वो प्राकृत संख्या नहीं होती है। इससे यही निकल के आया कि सभी प्राकृत संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। तो अगला टॉपिक है पूर्ववर्ती एवं अपवर्ती संख्याएं। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले अगर आपने
अभी तक हमारे पेज को सब्सक्राइब करके मेरे पेज का सदस्य नहीं बने हैं तो पेज को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करना न भूलिएगा। अगर आपसे बात किया जाए पूर्ववर्ती की, तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले और अपवर्ती का मतलब होता है बाद में। या तो यूँ कहा जाए कि पूर्ववर्ती की बात की जाए, जब मान लीजिए किसी संख्या को देख कर कह दिया जाए कि उस संख्या का पूर्ववर्ती निकालिए, तो आप क्या करेंगे, उस संख्या से एक क्या करेंगे, घटा देंगे, उस संख्या से एक घटा देंगे। और जब आपसे बात की जाए अपवर्ती की, तो उस संख्या में एक जोड़ देंगे, बस आपका आंसर हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन दिया जाए आपको कि 99 की पूर्ववर्ती क्या होगी, 99 की पूर्ववर्ती क्या होगी, तो देखिए 99 की पूर्ववर्ती की बात की जाए तो आपको मैंने बताया कि पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, तो या तो आप 99 से पहले की संख्या लिख दीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, 99 में एक घटा देंगे। मैंने आपको बताया पूर्ववर्ती की बात की जाए तो एक घटा दीजिए, तो 99 में से जब एक घटाएंगे क्या करेंगे, 99 में से एक जब घटाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 98 आ जाएगा। लेकिन अगर इसी को इस तरह से पूछा जाए, क्या कहा जाए कि एक यानी प्राकृत संख्या एक का पूर्ववर्ती, प्राकृत संख्या एक का पूर्ववर्ती लिखो। और दूसरा क्वेश्चन आपसे कह दिया जाए प्राकृत संख्या दो का अपवर्ती लिखो। तीसरा क्वेश्चन कह दिया जाए पूर्ण संख्या एक का पूर्ववर्ती, पूर्ण संख्या एक का पूर्ववर्ती और पूर्ण संख्या 0 का पूर्ववर्ती, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए यहाँ पे बात की गई है प्राकृत संख्याएं। मैंने आपको बताया कि प्राकृत संख्याएं एक से लेकर अनंत तक होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बात की गई है आपसे, यहाँ पे कहा गया है कि प्राकृत संख्या एक का पूर्ववर्ती बताइए। अगर एक की बात की गई है यहाँ पे किसकी बात की गई है, एक की, जबकि प्राकृत संख्या की शुरुआत ही एक से होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कहा गया है एक की पूर्ववर्ती बताइए। एक का पूर्ववर्ती देखिए क्या होगा, अगर हम एक से एक को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जबकि 0 क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है, प्राकृत संख्याएं होती ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्राकृत संख्या 2 का अपवर्ती, तो अपवर्ती में मैंने आपको बताया है कि उसमें एक जोड़ दिया जाता है, तो 2 का अपवर्ती लिखेंगे तो उसमें क्या करेंगे, 2 लिखेंगे प्लस 1 और इसको कर देंगे 3, इसका आंसर हो जाएगा 3। या तो आप 2 के बाद की संख्या डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्राकृत संख्या एक का पूर्ववर्ती, यहाँ पे नहीं सॉरी, पूर्ण संख्या एक का पूर्ववर्ती, पूर्ण संख्या की बात की गई है, वो भी पूर्ण संख्या है कितनी, एक। तो आपको क्या करना है, इस एक से एक को घटा देना है। देखिए पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक के ठीक पहले की संख्या, या फिर पूर्ववर्ती का मतलब आप क्या समझ लीजिए कि जो संख्या दी गई हो उससे एक घटा दीजिए। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0, जो कि क्या होती है, एक प्राकृत संख्या नहीं होती है बल्कि ये पूर्ण संख्या होती है। तो आपसे पूछा भी गया है कि पूर्ण संख्या एक का पूर्ववर्ती, तो पूर्ण संख्या एक का पूर्ववर्ती निकल के आया 0, तो ये क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा 0। और दूसरा क्या है, पूर्ण संख्या 0 का पूर्ववर्ती। अब बात की गई है 0 की पूर्ववर्ती, तो 0 से जब एक घटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -1, जो कि पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये भी क्वेश्चन नहीं होगा और ये भी क्वेश्चन नहीं होगा, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया है, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे बात की गई है प्राकृत संख्या एक का पूर्ववर्ती लिखो, प्राकृत संख्या एक का पूर्ववर्ती, और एक का पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक से पहले, जबकि मैं एक से पहले क्या आएगा, 0 आएगा, या तो एक से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा।
और 0 जब आएगा तो 0 प्राकृत संख्या नहीं होती है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है प्राकृत संख्या 2 का अपवर्ती लिखो। 2 का अपवर्ती 2 के तुरंत बाद की संख्या, या फिर आप क्या करेंगे 2 में 1 को जोड़ देंगे, तो जब 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती की बात की गई है, मैंने आपको बताया पूर्ववर्ती का मतलब होता है 1 घटाना या तो उसके ठीक एक पहले की संख्या। तो 1 की पूर्ववर्ती 1 से जब 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और ये जो 0 होता है ये आपका पूर्ण संख्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है प्राकृत संख्या 0 का पूर्ववर्ती। 0 की पूर्ववर्ती की बात की गई है, तो 0 से जब 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -1, जो कि पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसीलिए यह सवाल भी आपका नहीं बनेगा। अब हम एक छोटे से टॉपिक की बात करेंगे दूसरे पेज पे। अब आपको हम बताएंगे संख्या रेखा पर जोड़ना एवं घटाना। संख्या रेखा पर जब जोड़ने घटाने की बात की जाए, तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हो 5 + 2, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट 7 नहीं लिखेंगे। अगर आप लिख देते हैं 5 + 2 का आंसर 7 और 7 + 3 का आंसर 10, 6 से 2 जाएगा तो 4, 4 से 1 जाएगा 3, तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपको यहाँ पे बताया गया है कि संख्या रेखा पर बताना है, ना कि ऐसे ही। तो संख्या रेखा पर बताने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक रेखा खींचनी होगी और उस पर आपको संख्याएं प्रदर्शित करनी होगी। तो संख्याएं कैसे लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे 1 से, फिर 2, फिर 3, उसके बाद 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। देखिए ये पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस पे बताऊंगा। पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है 2 + 5, तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे लिखा है 2, तो सीधा 2 पे जाके खड़े हो जाइए, 2 पे, यहाँ 2 पे आ गए। अब 5 लिखा, कितना जोड़ना है 5, तो जितना जोड़ना हो, जब जोड़ना होगा तो राइट साइड में कितनी बार, 5 बार बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। ये ऐसे ही अनंत तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है 2 + 5, तो हम 2 पे खड़े हो गए, 2 पे खड़े हो गए, उसके बाद कहाँ तक गया है ये 2 के बाद हम 5 बार राइट साइड में जाएंगे, तो 1 बार गए, फिर 2 बार हुआ, उसके बाद 3 बार, फिर 4 बार और फिर 5 बार, कहाँ पे आके रुके 7 पे। तो इसका आंसर पहले वाले का आंसर कितना हो जाएगा, पहले वाले का आंसर हो जाएगा 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें अगर संख्या रेखा पर, तो क्या है 7 में 3 जोड़ना है आपको, 7 में 3 जोड़ना है, तो नंबरिंग कैसे, ऐसे ही करेंगे हम लोग। यह कितना होगा 1, यह 2, यह 3, यह 4, यह 5, यह 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे ही चलता जाएगा, अनंत जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या है 7 लिखा है, उसमें 3 आपको जोड़ना है, तो क्या करिए आप सीधा 7 लिखा है तो 7 पे जाके खड़े हो जाइए, कहाँ पे 7 पे, और 7 में कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है, तो 3 जोड़ना है तो 3 राइट साइड तक 3 बार आपको बढ़ना है, तो कितना 3, 1 2 3, कहाँ पे आप आ गए, आप आ गए 10 पे, इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 6 से 2 को माइनस करना है। क्या करिए आप ऐसे ही एक रेखा खींचिए और उसमें नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7, इसको और थोड़ा बढ़ा देते हैं 8, ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्वेश्चन क्या है 6 से 2 को घटाना है, तो क्या करिए आप 6 पे जाके खड़े होंगे, यहाँ पर, कहाँ पर 6 पर, और जब घटाने की बात की जाए तो लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं, कितनी बार, जितनी संख्या दी गई हो, कितनी दी है 2 दी है, तो कितनी बार बढ़ेंगे 2 बार बढ़ेंगे, 1 2, कहाँ पे आए 4 पे आ गए, यही इसका आंसर हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन देख, चौथा क्वेश्चन क्या है 4 से 2 को 1 को घटाइए, लाइन बनाएंगे ऐसे ही, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या दिया गया है 4 से 1 को घटाना है, तो सबसे पहले हम 4 पे आके खड़े होंगे और 1 से 1 घटाना है, घटाना कितना है 1, तो 1 घटाना है, घटाने के लिए आप लेफ्ट साइड में आएंगे, किस साइड में आएंगे, लेफ्ट साइड में आएंगे। जब लेफ्ट साइड में आएंगे तो आपका आंसर यहाँ पे कितना होगा 3 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा,
देखिए इसमें एरो बना दीजिएगा और यहाँ पे कितना होगा 10 हो जाएगा और इधर भी 10 हो जाएगा। अब आपका अगला टॉपिक है पूर्ण संख्याओं का गुणा करना। और पूर्ण संख्याओं का गुणा किससे करना है, 0 से करना है और 1 से क्या करना है। तो देखिए पूर्ण संख्याओं के गुणा करने की बात करें तो उसको अगले पेज पे पढ़ते हैं। पूर्ण संख्याओं को 0 और 1 से गुणा करने पे उसका आंसर क्या आता है। देखिए अगर हम बात करें पूर्ण संख्याओं का 0 से गुणा या 0 से गुणा करना, तो देखिए अगर लिख दिया जाए 3 का गुणा 0 से करें तो क्या आएगा, 5 का गुणा 0 से कर दें तो क्या आएगा, 25 का गुणा 0 से कर दें, या 45 का गुणा 0 से कर दें, या 2000 का गुणा 0 से कर दें, या 9999 का गुणा 0 से कर दें। तो देखिए अगर किसी भी संख्या का 0 से गुणा करना हो तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। इन सभी का आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, इन सभी का आंसर आपको 0 देखने को मिलेगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से जब भी आप गुणा करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। उसके बाद आपका टॉपिक है पूर्ण संख्याओं का 1 से गुणा। तो देखिए पूर्ण संख्या अगर 1 का गुणा 1 से करें, 3 का गुणा 1 से करें, 7 का गुणा 1 से करें, या 25 का गुणा 1 से करें, 75 का गुणा 1 से करें, या 9999 का गुणा 1 से करें, या 2255 का गुणा 1 से करें, तो देखिए क्या आंसर इनका सबका आएगा। इनका सबका आंसर की बात करें अगर तो 1 का गुणा करने पर 1 ही आएगा, 3 का जब गुणा करेंगे तब 3 ही आएगा, 7 का गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा, 25 का गुणा 1 से करेंगे तो 25 आएगा, 75 का गुणा 1 से करेंगे तो 75 आएगा। ठीक उसी प्रकार 9999 का गुणा 1 से करेंगे तो ये भी उतना ही आएगा, और 2255 का गुणा 1 से अगर करेंगे यानी 2255 का गुणा 1 से करेंगे तो ये भी उतना ही आएगा। मतलब यहाँ पे क्या निकल के आता है कि अगर किसी भी पूर्ण संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही पूर्ण संख्या निकल के आएगी। मतलब अगर b का गुणा 1 से करेंगे तो b ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ बात करें कि b का गुणा 0 से करें तो क्या आएगा, तो b का गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। यहीं पे आप सभी का ये टॉपिक समाप्त होता है, ये चैप्टर भी समाप्त होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक कर दिया होगा। धन्यवाद। राधे राधे।